के तो सारे सीन हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं अपन कहाँ, महल में। तो एक बार महल और देख ही ले कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ तो मैं कभी आया नहीं हूँ। और चलते हैं फिर महल। तो हम पहुंच चुके हैं महल में, मतलब महल के गेट पे। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं अपन, महल में क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा सब भाई लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब पहली बार आए हैं। मैं भी पहली बार आया, मेरे साथ वाले भी पहली बार आए। बस वो है जो यहीं के हैं, तो उन्होंने तो देख रखा है, तो वो हमको दिखाएंगे ये क्या है, कौन सी जगह है, सब चीज़। तो चलते हैं फिर अंदर और देखते हैं आगे का सीन। ओ भाई साहब, लाइफ में पहली बार महल का जो गेट देखने को मिला मेरे को, कुछ इस प्रकार का है। तो आपने कभी ऐसा गेट देखा हो तो ज़रूर बताना। तो ये गेट खोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में टाटा। दिस इज़ ए टाटा। तो भाई साहब बिल्कुल फीलिंग तो ऐसी आ रही है कि बिल्कुल रेड फोर्ट में आए हो अपन, क्योंकि सब कुछ लाल लाल है यहाँ पे, बिल्कुल रेड रेड। बहुत ही पुराना है और 1961 का है ये। तो कुछ ज़्यादा कुछ साल तो हुए नहीं, मगर फिर भी पुराना तो मानेंगे अपन। स्टार्टिंग करते हैं अपन बैक कैमरे की और दिखाता हूँ पूरा बैक कैमरे से क्या है। ओ भाई बहुत शानदार जगह है। तो देखिए अब पीछे का नज़ारा, क्योंकि पीछे है बहुत ही शानदार जगह, बहुत ही ज़्यादा। और एक और चीज़ है यहाँ पे, जो यहाँ पे राजा राज करता था, उसकी जब शादी हुई थी तो उसका जो मंडप बना था वो परमानेंट समय के लिए बनाया गया था। तो परमानेंट समय के लिए इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि हमेशा वो इस मंडप को रख सके और देख सके। तो चलिए हम आपको मंडप भी दिखाते हैं, उसके अलावा जो राजमहल है वो भी दिखाते हैं। तो चलते हैं फिर मंडप के यहाँ। आपको पीछे का नज़ारा तो हाँ इससे अच्छा दिख जाएगा। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये है मंडप। ये यहाँ पे लोग यहाँ पे इसको मंडप बोलते हैं, मंडप नाम की जगह है ये। तो इसमें इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनी हुई हैं, बिल्कुल देखने के लायक, बिल्कुल देखने के लायक पिक्चरें बनी हुई है। जिसके अलावा ये एक तरह का मंडप है जहाँ पे किसी राजा की, अब नाम तो राजा का पता नहीं, बट फिर भी कोई भी होगा, तो उसकी शादी इसी जगह पे हुई थी, ये बोलते हैं यहाँ के लोग। मतलब ऐसा कोई महल नहीं होगा कि जिसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। हर महल में कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, वहाँ की देखरेख करता है, सब कुछ करता है। बट ये एकमात्र ऐसा महल देखा मैंने जहाँ पे ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई सफाई कर्मी है जो सफाई करता हो। हालांकि सभी महल में आजकल लगा दिए गए, पर इस महल में ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे देखरेख करता हो या कुछ करता हो। तो यहाँ पे बिना कुछ देखरेख के भी आज भी इतनी साफ़ सफाई है कि कुछ पूछो मत साफ़ सफाई का। तो बिल्कुल क्लीन सिटी बना रखा है महल को। यहीं पे एक मंदिर भी है छोटा सा, जो खुले में ही बना हुआ है। देखने से पता चलता है कि इस महल का पूरा काम अभी बाकी था, मतलब पूरा काम अभी हो नहीं पाया था, जिसके पहले ही ये महल बंद हो चुका था। तो तभी से यहाँ पे धारा 3 के तहत इस महल को बंद कर दिया गया था। उसके अलावा हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है अंदर, तो वो देखते हैं अपन। मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा, पूरा भरा गया, क्योंकि 2 जगह का व्लॉग उसमें इकट्ठा है, बाकी उसमें और वीडियोस है, तो उसकी वजह से पूरा पैक हो चुका है। तो मैंने क्या है कि राहुल भाई का फ़ोन लिया है, तो उससे अब मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है ना। हाँ तो चलते कहाँ थे अपन, वहीं। तो अपन वहीं चलते हैं। तो मैं खड़ा हूँ अभी महल के ऊपर, सबसे टॉप फ्लोर पे। मतलब एक ही फ्लोर है, कोई 2-4 नहीं है, तो एक ही फ्लोर है और मैं खड़ा हूँ टॉप पे। तो अब टॉप से दिखाता हूँ आपको सीन।
अभी मैंने एक चीज़ और नहीं देखी, इसमें अंदर क्या है। तो अंदर आना तो मना है, लेकिन हम ऊपर से ही देख लेते हैं क्या है अंदर। तो देखते हैं। तो जा ही रहे थे, इतने में कुछ ऐसा दिखा कि उसको देखना ही पड़ेगा अब। तो क्या है, देखो आप भी। मतलब जो ये चीज़ें पड़ी हुई है ना, ये देखकर तो ऐसा लगता है जिससे किसी ने बाद में की हो, क्योंकि ये चीज़ें पहले शायद ही हो सकती है ऐसी, क्योंकि मेल का काम ही चल रहा था, मेल बना नहीं पूरी तरीके से, उसके बाद भी ये चीज़ें बाहर लाकर किसी ने पटक दी। उसके अलावा इस पर कुछ अलग अलग प्रकार से डिजाइनें भी और कुछ लिखा भी रहा है जो किसी और भाषा में उल्लेख है इसका, तो वो कुछ तो हमको समझ में आ नहीं रहा है। तो अभी तो और कुछ है नहीं यहाँ पे देखने को, तो थोड़ा और एक आध दो सीन और बचे होंगे, वो और दिखा देते हैं। और एक और कुछ है यहाँ पे जो बहुत दूर से दिखाई दे रहा है, तो हम उसके पास ही जाकर देखते हैं कि क्या चीज़ है। और अभी हम जब से मेल के अंदर आए, हमको ना तो कोई दिखा और ना ही मेल के अंदर कोई मिला ऐसा कि जैसे कोई रहता है ना घूमने आए, कोई कैसे आए, पर अभी तक ना तो इस मेल में कोई घूमने आया और ना ही मेरे को अभी तक कोई दिखा। मतलब पूरी तरीके से मेल बंद है ऐसा लगता है, पर फिर भी हम इस मेल में आए क्योंकि आपको दिखाना था और हमको भी घूमना था, तो आ गए। इसमें भी एक बात है कि देखो अभी गेट पे कुछ ऐसा रखा हुआ है जिससे कोई अंदर नहीं जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ बात होगी तभी। पर अंदर एक चीज है कि राम लक्ष्मण सीता का एक फोटो लगा हुआ है, जो कि तीनों का अंदर लगा हुआ है, और गेट पे गणेश जी बैठे हुए हैं। पर इससे क्या अपने को, क्योंकि यहाँ इसका मतलब कोई डर नहीं है और कोई ये नहीं है, और भगवान जगह जगह भी भगवान है। अब यहाँ आ गया मैं, तो यहाँ भी मेरे पीछे भी भगवान बैठे हुए हैं, और थोड़ा और कोई बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है मेरे को बहुत दूर से, तो उधर भी दिखा देता हूँ। उसके बाद जो आप ये दीवारें देख रहे हो ये भी महल ही है, बट कुछ ना कुछ। एक मिनट इधर आओ। मेरे को कुछ ऐसा दिखा जो आपको दिखाने लायक हो सके। नहीं, वो तो कोई काम की चीज़ नहीं है, बट फिर भी आप देख ही लो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे पहले कोई कुआं हुआ करता था या फिर कुछ भी। उसके अलावा ये मैं बहुत ही मतलब आप इधर आ चुका हूँ खंडर में, मतलब बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पे आके एक तरह से। देखो आप पीछे के कैमरे में देखना। ऐसा तो कुछ है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे कुछ हो सकता था उस टाइम पे। इस टाइम पे तो अब कुछ नहीं है, क्योंकि क्या पता लोगों ने ख़त्म कर दिया उस चीज़ को, या फिर क्या पता कुछ भी है। बट तो भाई साहब एक और बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है हमको यहाँ पे, जिसको बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। जो मैदान, जिसको हम मैदान भी बोल सकते हैं, देखने को लगता है कि ये कोई स्टेज है, जैसे कोई पहले कोई कार्यक्रम या फिर कोई भी फंक्शन हुआ करता होगा, तो उसके लिए बनाया जा रहा होगा। मेरे को इस मेल में अंदर जब आ रहा था, मैं एंट्री की थी, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो अपना मन मतलब दिल खुश कर देंगी। पर मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो अब तो देखने को भी मिल रही है, क्योंकि पीछे से आ रही है बहुत भारी नदी,
और जिसके बाद पूरी जगह में जिधर देखो जिधर ही पानी, इधर भी पानी था, इधर भी पानी था। मतलब महल के किसी भी कोने में चले जाओ आप, पानी तो आपको मिलेगा ही सही। तो काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब देखने लायक जगह है। कभी आओ अकेले तो बिल्कुल देख के जाना। तो भाई साहब महल तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, हर चीज़ महल की पसंद आई हमको। और सबसे मेन बात तो ये पसंद आई कि महल की स्वच्छता। एक बार तो कैमरा नीचे घिस के बता ही देता हूँ आपको कि कैसा क्या है। और हाँ, डस्टबिन तो देख ही लीजिए। उस टाइम पर सबसे पहली बात का राजा ने ध्यान रखा होगा तो ये रखा होगा कि महल में स्वच्छता जरूरी है। तो इसके लिए उसने डस्टबिन भी बनाया, ये डस्टबिन बनाया उसने, जिससे क्या है कि महल बनते टाइम जो कुछ भी कूड़ा कचरा निकले वो इसमें डाल सके और महल को कुछ भी हानि ना हो और हमेशा मतलब स्वच्छ रहे महल। तो आप एक बार पीछे का सीन देख ही लीजिए। तो अभी जो पीछे नदी जा रही है, ये हम छापी डैम जो आए थे हम, तो वहाँ का वो छापी डैम नज़र आ रहा है। और जो मैं दिखाने की बोल रहा था वो भाई साहब ये जगह है। मतलब ये कोई बस्ती लग रही है जो यहाँ पे पहले बसी हुई थी। देखो आप, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है या फिर पता नहीं क्या हुआ, बट इसके आसपास ना तो कोई रहता है, ना कोई इस गांव में रहता है, ना कोई दिखता है यहाँ पे। बस एक ही दिखे हमको अभी तक यहाँ पे, उसके अलावा हमको कोई नहीं दिखा है। इसके अलावा ये दिख रहा है। अब ये क्या है ये तो आप पता लगा सकते हो तो लगा लो, हमको पता नहीं। तो एक और चीज़ हमको नज़र आई थी, अब इसमें कोई जानवर तो नहीं है। अब ये हमको पता नहीं क्या है, इधर से देखते हैं कभी कुछ हो। और भाई मेन लपड़ा तो ये है कि ये पूरा हुआ था ही नहीं, क्योंकि इसमें जो सीढ़ी है वो अभी बन के कंप्लीट ही नहीं हुई है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अभी बन नहीं पाया था। तो इसमें हम मान ही नहीं सकते कि कोई रहा होगा, कोई नहीं। पर उस टाइम पे भी जो हमारे प्राचीन समय में भी सीमेंट हुआ करती थी या फिर कुछ भी हो, क्योंकि नीचे जो है, जो आज के टाइम पे प्लास्टर होता है, नीचे जो सीमेंट होती है उसी प्रकार की अभी भी सीमेंट हुई है। मतलब लगभग ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, खास बोले तो ये कम से कम 40 साल 50 साल पुराना है जो कि बनाया जा रहा था बस। बट इसमें कोई कार्य के अतिरिक्त इसमें वो लगा दी गई जिससे कोई आ ना सके इसमें, और पूरी तरीके से बंद कर दिया। मतलब गैर कानूनी है एक तरह से माने तो। तो दोस्तों अभी तो जा रहे हैं हम घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। कम से कम हमको निकले 4 से 5 घंटे हो गए हैं और घर पे हम बिना बोले आए हैं, क्योंकि हमको पता था कि हम बोलते तो घर वाले हमको आने नहीं देते, और जगह का नाम जो बताते तो वो तो फिर कंफर्म है कि कभी आने ही नहीं देते। तो इसलिए हम बिन बताए आए। और किसी दोस्त का नाम लिया था हमने कि दोस्त के घर पे जा रहा है, तो हम वहाँ तो गए नहीं, बट सीधा हम यहाँ पे आ गए। तो हमको 4 घंटे पूरे हो गए हैं और ये 5वां चलने वाला है। तो आज तो पिटाई भी हो सकती है। मामा के यहाँ पे घर पे भी नहीं है तो कोई गारंटी नहीं आज क्या होगा। चलते हैं अब घर। तो अब आ चुके हैं महल के बाहर। तो पूरा महल तो घूम लिए, अब थोड़ा बहुत बाहर घूम लेते हैं और जाते हैं घर। और इसके अलावा कुछ देखने को है भी नहीं, बस ये महल था। उसके अलावा बाहर बैठने की बहुत अच्छी जगह है और ये है। और सनराइज होता है तब बहुत ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे नदी आ गई है आसपास से, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बाकी और कुछ नहीं है। ये तो है डैम, ये है यहाँ पे खड़ा होने का, और यहीं से जा रही है नहर जो कि उधर निकल रही है। तो भाई साहब अब तो कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने की इच्छा नहीं हो रही है, अब तो घर पे सीधा घर पे जाने की इच्छा हो रही है। तो अब जाते हैं घर और ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि घर वाले मारेंगे जूते और हम खाएंगे और आप देखना और मजे उठाना। ठीक है, बाय। एक बार बाय कर दो सब। बाय बाय डार्लिंग। ठीक।